हेलो छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित सेंटेंसेस, जिस पे हम आपको बताएं किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। आज इस वीडियो में आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में मैं आपको रूल्स जो है लिखा चुका हूँ, और आप लोगों को अगर रूल्स लिखने हैं तो हमारा पिछले वीडियो अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्य हैं। कैसे बनाते हैं चलिए शुरू करते हैं। आज आपके सामने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है, या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी है आई, है ना, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर जाता जाना की इंग्लिश होती है गो, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया आई गो टू स्कूल। कहाँ जाते हैं तो स्कूल जाते हैं। बच्चों दूसरा सेंटेंस है वे गाना गाते हैं, तो वे की अंग्रेजी होती है दे, हमने दे लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद में गाते हैं यानी सिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। लेकिन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है ही, वह गाना गाता है, तो हम सिंग में यस लगा देते, सिंग्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वे जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पर दे सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो। वह पुस्तक पढ़ता है। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नियम मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस कब लगाते हैं, जहाँ पर ही सी इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर वर्ब है रीड, रीड के साथ हमने यस लगा दिया तो हो गया रीड्स। और क्या पढ़ता है, तो एक पुस्तक पढ़ता है, तो ये बुक, यानी ही रीड्स ए बुक। ये चौथे नंबर का सेंटेंस है सूर्य पूरब में निकलता है, तो द सन राइजेज, यानी राइज मीन्स निकलना होता है या उदय होना होता है, उसमें हमने लगा दिया यस, तो ये बन गया बेटा राइजेस, यानी द सन राइजेज कहाँ निकलता है, पूरब में, तो इन द ईस्ट, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने आपको बताया था जहाँ इन वाक्यों के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट भी दर्शाया जाता है। तो इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में है यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए शुरू करते हैं। पांचवा सेंटेंस है कुत्ते भौंका करते हैं। यहाँ देखिए कुत्ते भौंका करते हैं। जब कुत्ते भौंका करते हैं तो कुत्ते की अंग्रेजी होगी डॉग, डॉग्स हो जाएगी, कुत्तों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो डॉग्स हो जाएगा। भौंका करते हैं यानी बार्क, और डॉग्स है तो डॉग्स के साथ में क्या आएगा, डॉग्स के साथ में आएगा बार्क, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ डॉग होता तो ये यस वर्ब में लग जाता, यानी वार्क, डॉग वार्क्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वार्क्स नहीं होकर के डॉग्स वर्क्स है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस वगैरह नहीं लगाएंगे, इसलिए डॉग्स वार्क्स कुत्ते भौंका करते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों हैबिट को दर्शाया गया है, हैबिट को दर्शाया गया है। अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, तो निगेटिव में डू और डज नॉट का प्रयोग होता है। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट, यानी आई के साथ डू नॉट का यूज होगा, तो डू नॉट, है ना, गो टू गो देयर, सॉरी आई डू नॉट गो देयर। ठीक है, तो क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, यानी आई के साथ डू नॉट का यूज़ होगा। वह बाजार नहीं जाता, यहाँ सब्जेक्ट है वह, यानी ही है, तो ही के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा ही डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तो दोस्तों तुम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम है, तो यू इंग्लिश आ जाएगी। रूल्स के अनुसार यू के साथ बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे। आज्ञा मानना की अंग्रेजी होती है डू नॉट हो जाएगा, और आज्ञा मानना की अंग्रेजी होती है ओबे। और अपने माता पिता यानी योर पेरेंट्स,
यू के साथ में जो है अपने की अंग्रेजी और आती है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस है यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। फोर्थ है मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। दोस्तों जहाँ पर क्या होता है कि कभी नहीं आता है वाक्य में, तो इसकी कभी नहीं की अंग्रेजी हमेशा नेवर लगाते हैं और नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई नेवर अब्यूज एनीबडी। क्लियर? क्लियर हुआ। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य है क्या मैं बाजार जाता हूँ। तो क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो डू आई गो टू मार्केट। डू आई गो टू, हाँ ये हो गया डू आई गो टू मार्केट, यानी जो सहायक क्रिया है वो सबसे पहले रखेंगे। आई के साथ डू आएगा तो डू रखेंगे, और जहाँ डू और डज होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अफर्मेटिव में सिर्फ यस या यस लगाया जाता है। अगला सेंटेंस है क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो क्या अंग्रेजी जिन वाक्यों के शुरू में क्या होता है, क्या शब्द आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम डू और डज शुरू में लगाते हैं। तो हमने ही सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हमने डज लगाया, डज ही रीड ए बुक, है ना। इस तरीके से हमने वाक्य बना दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या है, क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो। तो सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हमने डू का यूज़ किया है, तो ठीक है डू यू। और नॉट जब लिखा होता है यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है, तो ऐसी जगह पर हम वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। तो हमने कहा डू यू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले किसके साथ, उसके साथ विद हिम, यानी डू यू नॉट प्ले विद हिम। अगला सेंटेंस है वे स्कूल कब जाते हैं। तो क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द वाक्य के जब बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी कब की अंग्रेजी वैन सबसे पहले, उसके बाद हमने क्या लगाया, डू लगाया, क्योंकि दे है, दे के साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो वैन डू दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस क्या है, वह क्यों झगड़ता है। तो क्यों शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, यानी वाई, और फिर सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ डज का डज आएगा, यानी वाई डज ही। और झगड़ना क्या होती है, क्वारल, तो वर्ब की फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्वारल, यानी वाई डज ही क्वारल। ओके, तुम्हें कौन बुलाता है। तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हु, फिर बुलाना की होती है कॉल, तो कॉल है, हु के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आएगी तो कॉल्स हो जाएगा, यानी कॉल के साथ हम यस का यूज़ करेंगे, तो यानी हु कॉल्स यू। क्लियर। यहाँ से बच्चों शुरू करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। चलिए ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने रूल पढ़ा था, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ताता तीथे सका सकी सके आ ई ए ये सारे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। उसने अपना पाठ याद किया, यानी आ लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है बेटा, सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में तो उसने की अंग्रेजी ही आएगी, ही के साथ हमेशा वर्ब, ही के साथ का यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, लर्न की हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की है लर्नड। ही लर्नड अपना पार्ट, हिज लेसन, ही के साथ अपने की अंग्रेजी की आएगी हिज आएगी, तो हिज लेसन हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सेंटेंस क्या है, मैंने एक गाना गाया, तो आई के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, यानी सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगाई हमने सेंग, आई सेंग ए सॉन्ग। अगला क्या है, कुत्ता भाग सका, तो डॉग सका सकी अंग्रेजी हमने कुड लगाई, कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए द डॉग कुड रन। क्लियर। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट में भी क्या होता है, हैबिट दर्शाई जाती है, ठीक है, आदत प्रकट होती है। जैसे वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, हैबिट दर्शाई जा रही है। तो इस वाक्य में तो इसलिए हमने दे की अंग्रेजी लगाई, हमने वे की अंग्रेजी लगाई हमने दे। और यहाँ पर क्या लगता है, जब हैबिट दर्शाई जाती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ खेला करते थे, खाया करते थे, नहाया करते थे, इस टाइप से सेंटेंसेज होते हैं, तो इनके साथ हम यूज टू का
प्रयोग करते हैं। तो मैंने यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए मैंने प्ले कर दिया। यानी दे यूज टू प्ले, क्या खेला करते थे? फुटबॉल। तो फुटबॉल है, प्रतिदिन खेला करते थे तो डेली, यानी दे यूज टू डेली फुटबॉल। अब आते हैं निगेटिव में। अगर यहाँ पर दे यूज टू ना हो, अगर हम दे यूज टू का यूज़ ना करें तो यूज टू की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? वुड का भी यूज़ करते हैं बेटा, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, राम ने एक शेर नहीं देखा, तो राम के साथ हमने डिड नॉट, भाई निगेटिव है तो डिड नॉट का यूज़ होगा। राम डिड नॉट, देखना की होती है इंग्लिश सी ए लाइन, एक शेर नहीं देखा। शीला ने अपना काम समाप्त नहीं किया, तो शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। शीला डिड नॉट, समाप्त करना की होती है फिनिश अपना काम, तो हर वर्क। शीला है, शीला क्या है? शीला है फीमेल, ठीक है, यानी शी है, तो शी है, शी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आएगी, तो जगह शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क, ठीक है। ठीक, अगला सेंटेंस क्या है? हम कल अपने कपड़े नहीं धो सके, तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, हम अपने कपड़े कल नहीं धो सके, तो हमने की अंग्रेजी लगाई है वी, और सका सके इंग्लिश लगाई है हमने कुड। नहीं लगा हुआ तो हमने नॉट भी लगा दिया, यानी वी कुड नॉट, और उसके बाद में धोना इंग्लिश होती है वाश, तो हमने लगा दिया दे कुड नॉट वाश। अब कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्या अपने कपड़े, अब वी के साथ में अपने की अंग्रेजी अवर आती है दोस्तों, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है अवर क्लॉज, यानी अपने कपड़े कब नहीं धो, कब धो सके, तो कल, कल की इंग्लिश हो गई स्टरडे, की सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पर कल की अंग्रेजी यस्टरडे आएगी, यानी पूरा सेंटेंस बनेगा वी कुड नॉट वॉश अवर क्लॉथ्स यस्टरडे। आगे देखते हैं, चौथा सेंटेंस है मैं कभी वहाँ नहीं गया, कोई बात नहीं, मैं कभी वहाँ नहीं गया, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट आया, आई के साथ हम कहते हैं कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाएंगे, नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी गो की हो जाएगी वेंट देयर, मतलब वहाँ, आई नेवर वेंट देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया। यहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है इस सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और रूल्स हमारे पिछले वीडियोस में बना हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से, और ये वीडियो जो है रूल्स जो है वहाँ से अपने नोटबुक पर नोट कर लें, उसके बाद इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लें, आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? अब क्या शब्द वाक्य के शुरू में, तो इसलिए हम डिड शुरू में ले आएंगे, सेंटेंस है पास्ट का, तो योर तुम्हारे पिता जी, तो योर फादर। गए थे यानी गो टू दिल्ली, कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, तो गो टू दिल्ली। कब गए थे? कल, तो यस्टरडे, यानी डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे। क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो क्या है, तो शुरू में डिड लगाया, उसके बाद आई, फिर नहीं लगा हुआ है तो आई के बाद नॉट, यानी वर्ब से पहले रीड से पहले नॉट, द बुक, नॉट रीड द बुक, यानी डिड आई नॉट रीड द बुक। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सेंटेंस है वह अंधा आदमी कल कहाँ सोया। वह कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है, तो पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे, यानी कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी डिड, वो वेयर, सॉरी वेयर के साथ लगाएंगे डिड। अंधा आदमी सब्जेक्ट है, तो यानी दैट ब्लाइंड मैन, वह अंधा आदमी, यानी दैट ब्लाइंड मैन तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। सोना की होती है स्लीप, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैंने लिखा वेयर डिड दैट ब्लाइंड मैन स्लीप। कब? कल की बात हो रही है, तो यस्टरडे आ जाएगा, यानी वेयर डिड दैट ब्लाइंड मैन स्लीप यस्टरडे। अगला सेंटेंस, क्या वे घर पहुंच सके थे, तो पहुंच सके थे, तो इसका मतलब हमने कुड को शुरू में ले लिया, जब कुड शुरू में आ गया तो हमने फिर सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, यानी बे की इंग्लिश हो गई दे के साथ पहुंचना की होती है रीच, यानी कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कुड दे रीच, कहाँ पहुंचे, तो घर, यानी होम। क्लियर? उसके बाद है किसने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो किसने की अंग्रेजी बेटा होती है हु, तो हु के साथ हमने लगाया डिड नॉट, हु डिड नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है पिछले साल कौन यहाँ नहीं आया करता था, है ना, कौन यहाँ नहीं आया करता था, तो यहाँ पर कौन की अंग्रेजी है, देखो कौन यहाँ नहीं आया करता था, कौन की अंग्रेजी है हु, तो हमने हु को पहले लगाया, फिर वुड नॉट लगाया, जहाँ आया करता था, जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, ऐसे जब वाक्य होते हैं, यानी जहाँ पर आदत हैबिट दर्शाई जाती है, तो वहाँ पर हम या तो यूज टू का प्रयोग करते हैं या तो वुड का प्रयोग करते हैं। तो पिछले सेंटेंस में मैंने बताया था यूज टू का प्रयोग होता है, यहाँ वुड का, तो वुड के तुरंत बाद यानी साइकिल एक बार नॉट लगाया, तो वुड नॉट, यानी हु वुड नॉट कम हियर, और कब? लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हो गया। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट नहीं,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बताया था गा गी गे इसकी पहचान होती है, यानी जिन क्रियाओं के अंत में गा गी गे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और यहाँ पर सेल और विल जो है सहायक क्रिया होती है। आई के साथ हमेशा सेल, आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी सभी अन्य कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो आई है तो सेल लगाया, आई शैल रीड यानी पढ़ूंगा तो रीड, क्या यह पुस्तक, तो दिस बुक यानी आई शैल रीड दिस बुक। अगला सेंटेंस क्या है, हम वहाँ जाएंगे तो बी, फिर शैल जाना कि गो, कहाँ जाएंगे वहाँ, तो देयर, बी शैल गो देयर। ठीक है, यानी बी के साथ सेल आया और आई के साथ सेल आया। वह कल यहाँ आएगा तो ही विल कम हेयर टुमारो। यहाँ फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो टुमारो, कल की अंग्रेजी टुमारो लगेगी, है ना, और ही के साथ विल का यूज होगा। अब हम नीचे वाले सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है विल, हम यह काम अवश्य करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल के साथ वी के साथ में विल दिया हुआ है, यानी वी विल डू दिस वर्क। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक रूल आपको पढ़ाया था जहाँ पर संकल्प, इच्छा आदि की बात होती है या धमकी देने की बात होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी आई और बी के साथ जहाँ शैल आता है वहाँ आई बी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम जो है शैल का प्रयोग करेंगे, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर होता वह ये काम अवश्य करेगा तो ही के साथ हम शैल का प्रयोग करते, तो इसीलिए यहाँ बी के साथ क्या आया, विल आया, तो बी विल डू दिस वर्क। तुम्हें मेरे साथ तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा जोर देकर के कहा गया है कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, यानी ऐसा लग रहा है जैसे धमकी दी जा रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर गया यू के साथ यहाँ पर शैल आया, वैसे यू के साथ आता है विल, तो यू शैल रीड विद मी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब मैं यही कहूँगा कि आपको अगर ये मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जहाँ पर आई शैल यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हो मैं वहाँ कल नहीं जाऊँगा, तो आई शैल नॉट। अब देखिए क्या है कि शैल के बाद यहाँ पर नॉट का यूज होता, ठीक है, नॉट लगता है, यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है दोस्तों, लगा लेना, आई शैल नॉट गो देयर टुमारो। ठीक है, हाँ नॉट नहीं लगा हुआ है, किसी कारणवश छूट गया है जल्दबाजी में, आप यहाँ पर नॉट लगा लेना। मोहन आज अपना पाठ याद नहीं करेगा, तो मोहन विल नॉट लर्न हिज लेसन टुडे। मोहन है यानी ही है, लड़का है तो इसके साथ हिज लेसन अपने अंग्रेजी हिज लेसन टुडे। क्लियर हुई बात? ठीक है। वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, तो दे के साथ आया विल, दे विल नेवर, कभी नहीं अंग्रेजी होती है नेवर, वॉथ इन द रिवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस। तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, यू विल नॉट ओबे, ओबे मी यानी आज्ञा मानना की ओबे हो गई, मेरी आज्ञा तो मतलब ओबे मी। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या वाक्य के शुरू में आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल और बी को शुरू में रखेंगे। ठीक है, इन वाक्यों में देख लीजिए क्या शब्द शुरू में है, तो हमने शैल को शुरू में रख लिया, बी के साथ शैल आता है तो हमने शैल बी रीड दिस बुक। क्लियर? यही हाल यहाँ पे, क्या तुम मेरठ नहीं जाओगे, तो विल यू नॉट गो टू मेरठ। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, तुम कल क्या करोगे, तो क्या शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले व्हाट लगाई, उसके बाद में फिर विल, फिर यू सब्जेक्ट हमने यू रखा, तुम की अंग्रेजी यू लिखी, यानी व्हाट विल यू करना की होती है डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुमारो मतलब कल। ठीक है, व्हाट विल यू डू टुमारो। चौथा नंबर क्या है, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, तो भैया क्यों नहीं आएगी, तो क्यों की अंग्रेजी वाई है, विल वहाँ वह है, आएगी इसका मतलब सी आएगा, तो सी लगाया, सी के तुरंत बाद हमने नॉट, वाई विल सी नॉट कम हेयर, यहाँ नहीं आएगी। यहाँ कौन आएगा,
हु विल कम हियर, हु विल कम हियर। ठीक है, हु के साथ विल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग नहीं होगा। तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हु विल नॉट हेल्प यू, हु विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, हु लगाया, विल लगाया, नॉट लगाया, हेल्प यू। ठीक है, तो हु विल नॉट हेल्प यू, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।